ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि यह कहानी है बदले के भावना की। साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में युवराज के पराक्रम ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया था। वही 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में एक बार फिर इंडिया ने कंगारुओं को बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कंगारुओं ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके इंडिया को सेमीफाइनल में 95 रन से शिकस्त दी थी। अब कंगारू फॉर्म में आ चुके थे और ऐसे में प्रारंभ होता है 2016 का टी20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, वही ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था। इन्हीं सब बातों के बीच 27 मार्च 2016 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच मैच होना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक पेज का स्पेशल एपिसोड चेस मास्टर विराट कोहली। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मैच मोहाली में होना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिंच ओपनिंग करते हैं। इंडिया की तरफ से पहला ओवर फेंकते हैं आशीष नेहरा के इस ओवर में मात्र एक चौका उस्मान ख्वाजा के पल्ले से निकलता है। अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में उस्मान ख्वाजा ने 4 चौके लगाकर अपना और ऑस्ट्रेलिया का मन साफ कर दिया था कि उनके दिल में क्या है। बुमराह अपने दूसरे ओवर में 17 रन खर्च करते हैं। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर आशीष नेहरा के इस ओवर में एरॉन फिंच 10 रन लूट लेते हैं। चौथा ओवर लेकर आए अश्विन के इस ओवर में एरॉन फिंच 2 छक्कों की मदद से 22 रन लूट लेते हैं और 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर नेहरा के आशीष ने ख्वाजा को आउट कर दिया था। उस्मान ख्वाजा 26 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। एरॉन फिंच का साथ निभाने आए डेविड वार्नर और पावर प्ले समाप्त हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 59 रन बनाए थे, वह भी एक विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा के इस ओवर में मात्र 5 रन आए। वहीं 8वां ओवर फेंकने आए प्रोफेसर अश्विन की तीसरी बॉल पर फिंच चौका लगा देते हैं और 5वीं गेंद पर प्रोफेसर अश्विन डेविड वार्नर को बोल्ड मार देते हैं। अब एरॉन फिंच का साथ निभाने आए स्टीव स्मिथ। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एरॉन फिंच अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल रहे थे। तभी 10वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह स्टीव स्मिथ को आउट कर देते हैं। स्टीव स्मिथ मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 81 रन था 3 विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया की कमान अब ग्लेन मैक्सवेल और एरॉन फिंच के हाथों में थी। 11वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक के इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च होते हैं। 12वां ओवर लेकर आए युवराज के इस ओवर में 8 रन खर्च होते हैं। फिंच और मैक्सवेल जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल रहे थे, तभी 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या एरॉन फिंच को आउट कर देते हैं। एरॉन फिंच 43 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 114 रन था 4 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया की कमान अब मैक्सवेल और वॉटसन के हाथों में थी। 16 ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा के इस ओवर में मैक्सवेल एक चौका और एक छक्का लगाकर 15 रन लूट लेते हैं। 17वां ओवर लेकर आए बुमराह तीसरी गेंद पर मैक्सवेल को क्लीन आउट कर देते हैं। अब वॉटसन का साथ निभाने आए जेम्स फॉकनर। जैसे तैसे यह जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल रही थी, तभी 19वां ओवर लेकर आए बुमराह के इस ओवर में मात्र 9 रन आते हैं और 20वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या जेम्स फॉकनर को आउट कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 160 रन बनाए, वह भी 6 विकेट खोकर। इंडिया के गेंदबाज अपना काम कर चुके थे। अब बारी थी इंडिया के बल्लेबाजों की। ऑस्ट्रेलिया के सामने 161 रन चेस करना आसान काम नहीं था। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। और फिर हम देखेंगे भारतीय बॉलर्स के आंकड़े।
इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। इस ओवर में हेजलवुड मात्र 7 रन खर्च करते हैं। दूसरा ओवर लेकर आए कल्टर नाइल। इस ओवर में इंडियन ओपनर मात्र 2 रन ले पाते हैं। तभी तीसरे ओवर में शिखर धवन एक शानदार 6 लगाते हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया था और इंडियन बैट्समैन ने 6 के रन रेट से मात्र 18 रन बनाए थे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक चौका लगाते हैं और 5वीं गेंद पर कल्टर नायल शिखर धवन को आउट कर देते हैं। इंडिया ने मात्र 24 रन के स्कोर पर अपना एक विस्फोटक ओपनर खो दिया था। रोहित का साथ निभाने आए विराट कोहली ने हेजलवुड के 5वें ओवर में 2 चौके लगाकर 10 रन लूट लिए और बता दिया कि शेर अभी जिंदा है। 6वां ओवर लेकर आए शेन वॉटसन के इस ओवर में मात्र 3 रन आते हैं और रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। इंडिया ने 6 ओवर में 37 रन बनाए थे, वह भी 2 विकेट खोकर। अब विराट का साथ निभाने आए सुरेश रैना। 7वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर। इस ओवर में रैना एक चौका लगाते हैं और भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में 8 रन वसूल लेते हैं। तभी 8वें ओवर में शेन वॉटसन सुरेश रैना को भी आउट कर देते हैं। अब विराट का साथ निभाने आए सिक्सर किंग युवराज सिंह को ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि युवराज का पराक्रम ऑस्ट्रेलिया पहले ही देख चुका था और उन्हें पता था कि अगर यह खिलाड़ी आउट न हुआ तो यह मैच एक तरफा कर देगा। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर 65 रन था 3 विकेट पर। अगर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का स्कोर कंपेयर करें तो काफी अंतर था। 11वां ओवर लेकर आए जंपा के इस ओवर में मात्र 3 रन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखकर लग रहा था कि 161 रन का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। तभी बाद वह ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल के इस ओवर में विराट कोहली एक छक्का लगाकर 12 रन वसूल लेते हैं। 13वां ओवर लेकर आए एडम जंपा के इस ओवर में युवराज सिंह एक शानदार 6 लगाकर 9 रन वसूल लेते हैं। 14वां ओवर लेकर आए फॉकनर के इस ओवर में युवराज सिंह शेन वॉटसन को कैच थमा देते हैं। युवराज सिंह 21 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब विराट का साथ निभाने आए महेंद्र सिंह धोनी। 15 ओवर में इंडिया का स्कोर 102 रन था 4 विकेट पर। इंडिया को अब 30 बॉल पर 59 रन चाहिए थे, जो कि कंगारुओं के सामने आसान नहीं होने वाला था। 16वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। इस ओवर में विराट कोहली एक चौका लगाते हैं और इस ओवर में विराट कोहली 12 रन वसूल लेते हैं और 17वें ओवर में सिंगल रन के साथ विराट कोहली अपनी 50 पूरी करते हैं। 17 ओवर में इंडिया का स्कोर 122 रन 4 विकेट पर था। तभी 18वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर। विराट कोहली इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हैं और विराट कोहली इस ओवर में 19 रन वसूल लेते हैं। 19वां ओवर लेकर आए कल्टर नायल और इस ओवर में विराट कोहली 4 चौके लगा देते हैं और 20वें ओवर की पहली गेंद पर विराट एक चौका लगाते हैं और इंडिया यह मैच जीत जाती है। जो लक्ष्य मुश्किल लग रहा था उसे विराट ने अपने पराक्रम से हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 51 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेलकर इंडिया को हारा हुआ मैच जिता दिया। जो ही नहीं, विराट कोहली को चेस मास्टर कहते हैं और उस दिन पूरी कंगारू टीम ने विराट के आगे घुटने टेक दिए थे और उस दिन विराट कोहली ने अकेली दम पर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को साइलेंस कर दिया था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।